नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं यहाँ पर बात करने वाली हूं उसे लेकर पूरे प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसको लेकर आज यहाँ पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आज यहाँ पर महंगाई को लेकर बात करने वाली हूँ, क्योंकि महंगाई को लेकर उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है। आम जनता परेशान है, वही सड़कों पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में नई सरकार बन गई है। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपकर नया सीएम बनाया गया है, लेकिन नई सरकार बनते ही उत्तराखंड की आम जनता कह रही है हाय रे महंगाई, क्योंकि महंगाई की मार ने आम जनता को परेशान कर दिया है। हर किसी को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है और जो आम जनता है इस बीच काफी परेशान जो है वो नजर आ रही है। किन किन चीजों में महंगाई बढ़ा दी गई है, महंगाई की गई है और किन किन चीजों को लेकर आम जनता को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है, इसको लेकर आज विस्तृत चर्चा जो है यहाँ पर की जाएगी। और आज महंगाई को लेकर ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना उछाल और महंगाई की मार झेल रही जनता को नए वित्त वर्ष के पहले दिन एक साथ कई बड़े झटके लगे हैं। जी हां, जहां एक और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा किया गया है, तो वहीं बिजली भी महंगी हो गई है। नेचुरल गैस की कीमत वित्त वर्ष शुरू होने के एक दिन पहले ही दोगुना कर दी गई, तो दूसरी ओर हाईवे पर सफर करने के लिए आज से आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से जो है वो ज्यादा टोल टैक्स आपको देना पड़ रहा है। यानी कि टोल टैक्स में भी वृद्धि की गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में तो वृद्धि हो ही रही थी, साथ ही गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि की गई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब मकान बनाना भी महंगा पड़ गया है। मकान बनाने के लिए अब आपको और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो किन किन चीजों में लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इस बीच में सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगी बिजली की। इससे पहले मैं कहूंगी, जरा सोचो, अगर तपती गर्मी के बीच बिजली गुल हो जाए और बिल बढ़कर आने लगे तो आम इंसान का क्या हाल होगा। जी हाँ, उत्तराखंड में अब उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले बिल अधिक देना होगा। राज्य में बिजली की दरों में 2.68% की वृद्धि हुई है। इस संबंध में गुरुवार को विद्युत नियामक आयोग ने बिजली का नया टैरिफ जारी कर दिया है। टैरिफ के क्या मुख्य बिंदु है ये भी आपको बता देती हूँ, इसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाती हूँ। दरअसल समस्त बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित संकलित वृद्धि लगभग 10.18% एवं यूपीसीएल द्वारा टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि लगभग 8.02% के सापेक्ष आयोग द्वारा टैरिफ में वृद्धि को प्रतिबंधित कर मात्र लगभग 2.68% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को पुनर्निर्धारित करते समय यह प्रयास किया गया है कि सभी श्रेणियों में क्रॉस सब्सिडी को कम किया जा सके। वहीं बीपीएल उपभोक्ताओं एवं स्नोबाउंड उपभोक्ताओं के टैरिफ में मात्र 4 पैसा प्रति kWh की वृद्धि की गई है। घरेलू श्रेणी के 100 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए स्थिर प्रभार में वृद्धि नहीं की गई है। टैरिफ में मात्र 10 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। आयोग ने क्रॉस सब्सिडी को धीरे धीरे कम करने के उद्देश्य से पीटीडब्ल्यू श्रेणी के लिए विद्युत के मूल्य 208 kWh से बढ़ाकर 2.15 kWh किया गया है। वही माह में प्रतिदिन 18 घंटे की न्यूनतम औसत आपूर्ति प्राप्त नहीं किए जाने की दशा में एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं का डिमांड चार्जेस उस माह में अनुमोदित डिमांड चार्जेस का 80% लगाया जाएगा। वही विभागीय उपभोक्ताओं के लिए घरेलू श्रेणी पर लागू टैरिफ के आधार पर समान बिलिंग होगी। आयोग द्वारा पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए निर्धारित टैरिफ रुपए 5.50 kWh यथावत रखा गया है।
यानी कि आप देख सकते हैं कि बिजली में जो है वो वृद्धि की गई है। अब से आपके घर के बिजली का बिल बढ़कर आएगा। और इस बीच कई बार ये देखने को मिला है उत्तराखंड में कि बिजली भी गुल हो रही है। कई जगह से खबरें भी सामने आ रही है कि घंटों तक बिजली नहीं मिल रही है। इस बीच आप सोच सकते हैं कि इस तपती गर्मी में तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इस तपती गर्मी के बीच एक तो बिजली ना मिलना, ऊपर से बिल का बढ़कर आना, इसे लेकर जो है आम आदमी परेशान है। बिजली तो बढ़ गई है, लेकिन इस बीच गैस सिलेंडर में भी वृद्धि की गई है। गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की गई है, जिसको लेकर भी आए दिन अब उत्तराखंड में जो आम जनता है उस सड़कों पर दिखाई दे रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से गैस सिलेंडर को घर के बाहर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है उनके बढ़ते दामों को लेकर। आपको बता दूं कि इस साल मार्च की शुरुआत में कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 105 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद 22 मार्च को 8 रुपए की कमी जरूर आई, लेकिन कीमत 2000 के पार चल रही थी। अगर मैं राजधानी देहरादून की यहाँ पर बात करूं तो दून में 2042 का बिक रहा कॉमर्शियल सिलेंडर 2296 रुपए का हो गया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चमनलाल ने बताया कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से घरेलू सिलेंडर की खपत बढ़ेगी। मार्च में इसमें 10% की कमी आई है। अप्रैल में कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री में 20% तक की कमी आने के आसार है। आपको बता दूं कि वहीं इसके एकदम विपरीत घरेलू गैस सिलेंडर की बिक्री बढ़ जाएगी, जो कि अब आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर की बिक्री जो है वो अभी बढ़ चुकी है, और काफी इनके दामों में काफी वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर जो है आए दिन राजधानी देहरादून में जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बढ़ते दामों को लेकर, क्योंकि लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। काफी महंगाई की मार जो है आम जनता को झेलना पड़ रहा है। बिजली गैस सिलेंडर महंगा तो हो गया है, लेकिन इस बीच अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो उनके दामों में भी इजाफा किया गया है, और इसको लेकर भी जो है आम जनता परेशान है। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो अपने चरम पर है। अगर देहरादून की मैं यहाँ पर बात करूं तो राजधानी में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुका है। कई दिन से रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त दर्ज की जा रही है, जिससे जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, और इससे भी जनता काफी परेशान हुई है। लेकिन इस बीच जो है पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए हैं, बिजली का बिल भी बढ़ गया है, और गैस सिलेंडर जो है वो भी बढ़ गया है, उनके दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन इस बीच एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप अब उत्तराखंड में घर बनाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए भी आपको अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि अब घर बनाना भी मुश्किल हो गया है, काफी महंगा हो गया है घर बनाना। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों घर बनाना महंगा क्यों हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम तो महंगे हो गए हैं और गैस तो महंगा हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस बीच घर बनाना भी महंगा है। बिल्कुल सही सुना है आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने हिमाचल प्रदेश से रेत बजरी व बोल्डर लाने पर रोक लगा दी है। इससे जहां उत्तराखंड के खनन कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना है, जबकि आम लोगों के लिए अब मकान बनाना और महंगा हो गया है। राज्य में हर दिन बड़ी मात्रा में हिमाचल प्रदेश से रेत बजरी और बोल्डर की आपूर्ति होती है। पांवटा से ही 500 से अधिक ट्रक रोजाना रेत बजरी लेकर उत्तराखंड आते हैं, लेकिन सरकार ने अब हिमाचल से रेत बजरी और बोल्डर लाने पर रोक लगा दी है। सचिव खनन मीनाक्षी सुंदरम और दून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने ये आदेश किए हैं। ट्रांसपोर्टरों ने सरकार के इस कदम को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी सौंपा है। देवभूमि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अनिल पांडे ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि अधिकारियों ने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा आदेश किया है जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रेत बजरी और बोल्डर की आपूर्ति देश भर में कहीं भी नियमों के तहत की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी हिमाचल से जो रोजाना यहाँ पर ट्रक आते थे रेत बजरी लेकर, उन पर पाबंदी लगा दी गई है, और इस वजह से जो अब मकान बनाना जो है वो महंगा हो गया है।
आपको बता दूं कि देहरादून में 40 रुपए टन रेत महंगी हो गई है। हिमाचल से रेत, बजरी और बोल्डर लाने पर रोक से लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब दून में रेत 40 रुपए प्रति टन महंगी हो गई है। हिमाचल से सप्लाई के दौरान रेत का एक टन 80 रुपए का था, जो अब 120 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं अगर हम सरिया की यहाँ पर बात करें तो सरिया की कीमतों में पहले से ही जबरदस्त उछाल है। दून में सरिया के दाम 1500 रुपए बढ़ गए हैं। फरवरी में 6700 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाली सरिया की कीमत मार्च आते आते 8200 रुपए तक पहुंच गई है। भट्ट सीमेंट स्टोर के संचालक अनुराग भट्ट ने बताया कि पिछले महीने सरिया के दाम 6700 रुपए थे, जबकि अब 8200 रुपए कुंतल हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है वो महंगाई बढ़ती ही जा रही है। और वहीं जहां हिमाचल से रेत, बजरी लाने वाले ट्रकों पर पाबंदी लग गई है, तो वहीं डीएम और खनन अधिकारी की ओर से किए गए आदेशों में कहा गया है कि यदि हिमाचल बॉर्डर से रेत, बजरी और बोल्डर लाते हुए कोई ट्रक पकड़ा जाता है तो ऐसे वाहन को तत्काल जब्त किया जाएगा। देहरादून के जिलाधिकारी की ओर से जिलाधिकारी सिरमौर को भी इस संदर्भ में पत्र भेज दिया गया है। पेट्रोल की हमने यहाँ पर बात की, गैस सिलेंडर की हमने यहाँ पर बात की, और साथ ही हमने बिजली की यहाँ पर बात की, और मकान बनाना किस तरह से महंगा हो गया है इसकी जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन इनके अलावा भी जो है अब सफर करना भी महंगा हो गया है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता दूं। राष्ट्रीय राजमार्गों में पड़ने वाले टोल प्लाजा में 1 अप्रैल से जो है वो ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि NHAI ने 10% तक शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब टोल महंगा होने से लोगों को यात्रा में दोहरा झटका लगा है। प्राइवेट और टैक्सी कार का सफर महंगा होने का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है, तो वहीं इससे रोडवेज पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ रहा है। दिल्ली रूट की अगर हम बात करें तो कुमाऊं की रोडवेज बसों को 5 टोल प्लाजा से होकर यहां से गुजरना पड़ता है। इनमें 190 रुपए से लेकर 440 रुपए तक टोल चुकाना होता है। वहीं देहरादून की हम बात करें तो यहाँ जाते समय रास्ते में 4 टोल आते हैं। 3 टोल प्लाजा में 500 और एक में 580 रुपए टोल देना होता है। और अब टोल जो है वो महंगा कर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि सफर करना भी अब महंगा हो गया है। जबकि निजी कार या टैक्सी से दिल्ली जाने के लिए 5 टोल प्लाजा पर 25 रुपए 130 रुपए तक शुल्क पड़ता है। वहीं अब 1 अप्रैल से लागू हुई नई दरों के हिसाब से बात करें तो कार से यात्रा करने पर लोगों को टोल पर 2.5 से 13 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वहीं रोडवेज बसों को 19 रुपए से 58 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। वही आपको बता दूं कि टोल शुल्क बढ़ने से उत्तराखंड रोडवेज पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ना तय है, क्योंकि निगम के कर्मचारी संगठनों की ओर से किराया बढ़ाए जाने की मांग भी अब उठने लगी है। उत्तरांचल कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपने ने बताया कि सरकार ने 2 साल पहले बस किराए में इजाफा किया था। उस समय डीजल 62 रुपए के करीब था, आज 91 और आज 100 के पार पहुंच गया है। आपको बता दूं कि जबकि किराया पुराना है, निगम पहले से घाटा झेल रहा है। अब टोल शुल्क भी बढ़ने से ऐसे में निगम प्रबंधन से मांग की गई है कि जल्द किराए में भी इजाफा किया जा सके, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल बढ़ गया है तो इससे जो वाहन चालक है उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर किराया नहीं बढ़ता है तो जो पहले से ही जो आर्थिक तंगी से जो गुजर रहा है निगम, उत्तराखंड निगम, उस पे अब अतिरिक्त भार पड़ना तय माना जा रहा है। और इस बीच जो है जो टोल बढ़ने से भी इस पर असर पड़ रहा है, इसलिए अब कर्मचारी जो है मांग कर रहे हैं कि किराए को भी बढ़ाया जाए। और अगर किराया बढ़ता है तो इसका असर भी जो है आम जनता पर पड़ता है, आम जनता की जेबों पर इसका असर भी देखने को मिलता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम जनता जो है परेशान है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दूध में भी बढ़ोतरी की गई है।
दूध के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है, गैस में बढ़ोतरी की गई है, पेट्रोल डीजल में तो बढ़ोतरी है ही, साथ ही आपको बताया कि मकान बनाना भी महंगा हो गया है। इस बीच जो आम जनता है वो त्रस्त हो गई है महंगाई से, और इसी को लेकर जो है आए दिन प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने अपने घर के बाहर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो महंगाई की मार है वो सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ रही है, और कहीं ना कहीं जो घर चलाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। महिलाएं भी परेशान हैं, क्योंकि क्योंकि घर का सारा भार जो है वो महिलाओं के ऊपर रहता है, महिलाएं घर को संभालती हैं, और इस बीच अगर गैस सिलेंडर के भाव बढ़ जाते हैं तो इससे महिलाएं भी परेशान हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में लगातार महंगाई अपने चरम पर है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये महंगाई बढ़ाई जा रही है, क्यों ये महंगाई बढ़ रही है। इसको लेकर भी मैं आप तक जानकारी पहुंचाऊंगी, लेकिन उसके लिए आप बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। महंगाई को लेकर जो जानकारी दी है, महंगाई को लेकर आज का मेरा टॉपिक था, और इसी को लेकर मैंने जानकारी दी है। आगे भी मैं आपके सामने उपस्थित होंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों महंगाई बढ़ रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।